हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाना सीखेंगे। ये आपका स्टेनोग्राफर का आस्क्ड क्वेश्चन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि क्वेश्चन गलत है कि सही है। अगर अगर सही है तो नो इम्प्रूवमेंट को मार देना है। अगर गलत है, अच्छा, ऑप्शन को भी छांटेंगे हम लोग। ऑप्शन में भी बहुत सारा चीज़ ग्रामेटिकल उल्टा पुल्टा लिखा रहता है जो कि छटेगा। ठीक है, तो श्रेया इज ए विनर, श्रेया एक विनर है। एंड और देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिनाइंग, और अस्वीकार करने का, इनकार करने का कोई पॉइंट नहीं है। दैट फैक्ट, उस फैक्ट को। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर पॉइंट की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, देयर इज नो डेनियल इन द फैक्ट। अगर मान लीजिए आगे आप भरते हैं तो डेनियल मीन्स क्या होता है? अस्वीकार। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देयर इज नो डेनियल इन द फैक्ट, फैक्ट में इन द, यहाँ पर फैक्ट आएगा, यानी कि फैक्ट में कोई डेनियल नहीं है, फैक्ट में नहीं। देखो, इसमें रट जाना है। नो वे वी कुड डिनाई, कुड का तो कोई सेंस ही नहीं है। इसमें होता है क्या कि नो डिनाइंग द फैक्ट का मतलब होता है यह बात स्पष्ट है। नो डिनाइंग द फैक्ट का मतलब क्या होता है? यह बात स्पष्ट है। तो ये याद रहेगा तो आसानी बनाने में आसानी होगी। श्रेया इज ए विनर, श्रेया एक विनर है। एंड और देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, और यह बात क्या है? स्पष्ट है कि वह एक विनर है। क्लियर? चलिए, तो इसका आंसर 3 होगा, 12 नंबर। नेक्स्ट, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मेल। अब देखिए, सेंड भेजना ये V1 होता है। सेंड क्या होता है? V1। क्वेश्चन गलत हो गया, तो जब क्वेश्चन गलत हो गया तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। क्योंकि हैव है यहाँ पर, तो हैव के बाद क्या चाहिए? V3। हैव के बाद V3, तो सेंड का V3 क्या होता है? सेंट, SENT, सेंड होता है। सेंड का V3 सेंट होता है। तो इसमें एक मारेंगे, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द मेल। मैं पहले से ही आपको मेल भेज चुका हूँ। आई के साथ तो हैव आएगा ही। अब देखिए, अगर सी में जाते हैं, आई ऑलरेडी सेंडिंग, तो आई ऑलरेडी सेंडिंग, ऑलरेडी तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद V4 कब होगा? नहीं होगा, नहीं, सब्जेक्ट के बाद V4 नहीं होगा। यहाँ पर जियो रिलेटिव का भी सेंस नहीं है, ये हमारा कैंसिल हो गया। आई हैड ऑलरेडी सेंट, अच्छा, आई हैड ऑलरेडी सेंट हो सकता है, आई हैड ऑलरेडी सेंट हो सकता है, लेकिन जनरली ऑलरेडी का प्रयोग किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। जनरली ऑलरेडी का प्रयोग हम लोग किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसलिए आई हैव ऑलरेडी सेंड कर दें। आज जब ऑप्शन में ये है तो इसको मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर 1 मार देंगे। ही वॉन्टेड टू बाई सम आर्ट फैक्ट्स। आर्ट फैक्ट्स का मतलब होता है कलाकृति। आर्ट फैक्ट्स का मतलब कलाकृति, कलाकृति, कलाकृति। कहते हैं कि ही वांटेड टू बाई सम आर्ट फैक्ट्स, वह कुछ कलाकृतियों को खरीदना चाहता था, बट लेकिन ही कुड नॉट हैव इनफ मनी। अब देखिए, कहते हैं कि ही कुड नॉट हैव, उसके पास अधिक पर्याप्त नहीं हो, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता था। देखो, ये कुछ कलाकृति को खरीदना चाहता था, तो उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो सकता था, ऐसा होगा कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, पर्याप्त पैसा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कुड नॉट हैव वाला ये गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन मारेगा? हम लोग 13 का B मारेंगे। ही डिड नॉट हैव, इसमें दिया है ही कुड नॉट हैव एनफ मनी, तो कुड नॉट हैव वाला बिल्कुल नहीं होगा। ही डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, ऐसे होगा ना, उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। अगर डिड के बदले अगर हैड नॉट भी होता है कि ही हैड नॉट एनफ मनी, ही हैड नॉट एनफ मनी रहता, तो ये भी हमारा ठीक हो जाता। क्लियर? एक बार फिर से, ही वांटेड टू बाई सम आर्ट फैक्ट्स, वह कुछ कलाकृतियों को खरीदना चाहता था, लेकिन बट ही डिड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं था, ये होगा। ये कहता है कि ही कुड नॉट हैव एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन नहीं हो सकता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हेन द विंड ब्लो द क्रैडल विल रॉक। अब देखो क्या कहता है, द क्रैडल विल रॉक। व्हेन जब आ गया, शर्त लग गया, तो शर्त वाले को किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। शर्त वाले को किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द विंड आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ब्लो कैसे होगा, या तो ब्लो ब्लीव ब्लोन ब्लीव होगा V2, नहीं तो ब्लोज होगा। अब देखिए यहाँ पर V2 इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर विल है, ये फ्यूचर में आ गया, तो शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, बिना शर्त वाले को फ्यूचर में बनाते हैं। ये पार्ट तो हमारा सही है, द क्रैडल विल रॉक, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें विंड ब्लीव, तो विंड ब्लीव यहाँ पर ये विल है, इसमें चेंज नहीं करना है, यानी कि ये पास्ट में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर वुड रहता तो इसको हम लोग पास्ट में भेजते, ठीक है। तो विंड ब्लीव यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, V2 वाला कैंसिल हो गया, इसलिए कि यहाँ पर वुड नहीं है, यहाँ पर विंड ब्लोज है, यहाँ पर है। अच्छा, विंड ब्लीव्स, तो ब्लीव तो V2 होता है ना, ब्लो ब्लीव ब्लोन, ब्लीव V2 होता है, इसमें एस नहीं लगेगा, एस नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। V2 में तो हम लोग लगाते ही नहीं है, ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, इसलिए कि विंड के बाद ब्लो है, यहाँ पर ब्लोज होना चाहिए। आंसर कौन मार देंगे, सी मार देंगे, आंसर को विंड ब्लोज कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये रूल करता है, टेंस में पढ़ना है, यदि दो वाक्य फ्यूचर में रहता है और एक में शर्त लगा रहता है और एक में शर्त नहीं लगा रहता है, तो शर्त वाले जिसमें लगा रहता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और बिना शर्त वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहेगा, द क्रैडल विल रॉक, क्रैडल रॉक हो जाएगा, ठीक है। कौन मारेंगे, सी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, सिंपल सीमन सीट राइट डाउन टू ईट द यमी पाई। यमी का मतलब स्वादिष्ट होता है, यमी का मतलब स्वादिष्ट, और पाई का मतलब समोसा। तो सिंपल सीमन कोई नाम है व्यक्ति का, सिंपल सीमन सीट राइट डाउन, सीट। अब देखिए क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया कि यहाँ पर सीट है, वर्ब है, तो सिंपल सीमन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लेकर जाएंगे तो सीट में एस लगाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, V2 लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट हमारा नहीं होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी बी में भी सीट है, तो सिंपल सीमन के बजाय यहाँ सीट गलत है, तो इसको डालेंगे तो ये भी सीट हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो गया। अब तो सैट राइट इसमें भी है, सैट इसमें भी है, तो सैट अपराइट का मतलब होता है सीधी मुद्रा में, सैट अपराइट का मतलब होता है सीधी मुद्रा में, अपराइट का मतलब सीधी मुद्रा में। अब V2 तो होगा ही, तो सिंपल सीमन सैट अपराइट, सिंपल सीमन सीधी मुद्रा में बैठी थी, टू ईट द यमी पाई, यमी पाई को खाने के लिए सीधी मुद्रा में बैठी थी। कौन मारेंगे, सी मार देंगे। यहाँ पर राइट डाउन का बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर सेट अप राइट होगा, अप राइट का मतलब होता है सीधी मुद्रा में। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर, द वाइब्रेशंस फ्रॉम द रबर बैंड रिजोनेट इन द हॉलो स्पेस एट द बॉक्स, ऑफ द बॉक्स होगा, ऑफ द बॉक्स, बी होगा ऑफ द बॉक्स। अब देखो क्यों होगा, हिंदी करो, अब इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। द वाइब्रेशंस कंपन फ्रॉम द रबर बैंड, रबर बैंड से जो कंपन था, रिजोनेट गूंजता है, रबर का बैंड्स है उससे कंपन गूंजता है, इन द हॉलो स्पेस, खोखला स्पेस में, ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के, देखिए ऑफ जब हरिएगा तो का के किस सेंस चाहिए ना, तो बॉक्स के खाली स्थान या खोखला स्थान में क्या करता है, गूंजता है। तो यहाँ पर बॉक्स के लिए ऑफ की आवश्यकता है, ऐड की आवश्यकता नहीं, बॉक्स पर खाली स्थान नहीं, बॉक्स के खाली स्थान ना, बॉक्स के खाली स्थान में क्या करता है, गूंजता है। कौन मार देंगे, बी मार देंगे। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, माइक, ये भी कोई व्यक्ति का नाम है, क्विकली ब्रश्ड हर पास्ट विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन। अब देखिए तो इसमें 17 का आंसर ए है, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इसका कोई उपाय नहीं है। ब्रश पास्ट समवन, इसका होगा ब्रश पास्ट समवन, तो समवन के बदले में हर लिखा है। ब्रश पास्ट समवन का मतलब होता है तेजी से किसी को छूते हुए निकलना, तेजी में किसी को छूते हुए निकलना।
ब्रस्ट पास्ट समवन, ये फ्रेज होता है। तो फ्रेज वाला का तो कोई उपाय नहीं है, याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कौन मारेंगे? ए मारेंगे। माइक क्विकली ब्रस्ट पास्ट हर, माइक जो है तेजी से उसे छूकर निकल गया। विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सैल्यूटेशन, किसी प्रकार के सैल्यूटेशन के बिना, यानी सैल्यूटेशन मीन्स क्या हो गया? हाय हेलो करना। तो हाय हेलो किए बिना वह तेजी से निकल गया। तो इसको याद रखना है। ब्रश पास्ट समवन का मतलब होता है तेजी में किसी को छूते हुए निकलना। चलिए नेक्स्ट। जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय ए वास्ट ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए ए वास्ट ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पर ए मारेंगे। ए नंबर ऑफ फ्रेज होता है बहुत सारा, ए नंबर, अगर यहाँ पर ए जोड़ते हैं, यहाँ नंबर, यहाँ पर ऑफ, तो ये नंबर ऑफ मीन्स क्या होता है? बहुत सारा, बहुत सारा। ठीक है, तो कहते हैं कि जॉब परफॉर्मेंस, जॉब के परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन को इज अफेक्टेड, प्रभावित किया जाता है बाई ए नंबर ऑफ, बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा। अब देखिए ए दे दिया है, ऑफ दे दिया है, इसमें दे दिया है भरने के लिए। तो ए वास्ट ऑफ कभी नहीं होता है, ए नंबर ऑफ होता है। ए न्यूमरस ऑफ नहीं होता है, ए न्यूमरस ऑफ तो होता ही नहीं है। अच्छा, ए लार्ज होता है, तो ए लार्ज ऑफ नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ होता है। ए लार्ज के बाद अगर नंबर रहेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो हमारा सी होता है। इसका भी मतलब होता है बहुत, लेकिन ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, इसलिए कौन मारेंगे? ए मारेंगे। चलिए नेक्स्ट। इंडिया हैज स्टीड फास्टली मेंटेन्ड इट्स पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए सिंस होगा, सिंस। अब देखिए कैसे, भारत लगातार, स्टीड फास्टली का मतलब हो गया लगातार, भारत लगातार मेंटेन कर चुका है, हैज के बाद भी3, भारत लगातार मेंटेन कर चुका है अपना संसदीय लोकतंत्र को, मेंटेन कर चुका है, बरकरार रखा है। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से, देखिए इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता से, यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ उस समय से, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देयर वाज ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज वेरियस नहीं होता है, ठीक है, तो ए लार्ज नंबर किसी ऑप्शन में है भी नहीं, ए लार्ज नंबर ऑफ किसी में, ए लार्ज के बाद यहाँ पर हम कैसे बोल दिया कि नंबर ऑफ होता है, NUMBER, तो ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ऑप्शन में किसी में नंबर नहीं है, नहीं है। ए लार्ज वेरियस ऑफ नहीं होता है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी वेरियस है, ये भी कैंसिल हो गया। ह्यूमरस मीन्स क्या होता है? हास्यास्पद, ये तो और नहीं होगा, हास्यास्पद, हास्यास्पद, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, वेराइटी ऑफ हो जाएगा। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स इन द स्टोर। देयर वाज ए लार्ज वेराइटी ऑफ, ए लार्ज वेराइटी ऑफ होता है, ए लार्ज वेराइटी ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत, ए लार्ज वेराइटी ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है, तो देयर वाज ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों का बहुत सारा वेराइटी था, इन द स्टोर, स्टोर में बहुत सारा वेराइटी था। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है, पहले इसको हम लोग देखेंगे कि ये गलत क्यों है। जब ये गलत मिल गया तो नो इम्प्रूवमेंट को छांट देंगे, इसको छांट देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में बहुत सारे बेतुका ऑप्शन भी रहता है, जो याद रहता है वो तो ठीक है, बहुत सारे एक तो इसमें फ्रेज भी मिला। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को सोचकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, ताकि इसी तरह का लाभकारी वीडियो आप लोग को मिलते रहे। और वीडियो देखना ज़रूर है, एक क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहना है। ओके, थैंक यू।